राम राम जी। मैं आपको अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता हूँ। ज्योतिष के अनुसार पत्रिकाएं देखते देखते तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं। इस समय में मैंने देश विदेश और भारत के हर कोने के तकरीबन लोगों की पत्रिकाएं देखी, लेकिन ज़्यादातर जो पत्रिकाएं मेरे पास आईं दिल्ली शहर से बहुत आई। दिल्ली हमारे देश की राजधानी। और जो मेरा खुद का अनुभव एक छोटा सा तैयार हुआ है, जो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दुनिया और देश के अलग अलग कोनों या शहरों के अनुपात दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दिल्ली के लोगों के जीवन में अस्थिरता भारत और दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर बसने वाले लोगों के अनुपात ज़्यादा है। मानसिक तौर पर भी परेशानी ज़्यादा है दिल्ली के लोगों के जीवन में। उसके बाद जो मुझे दूसरा ध्यान आता है पंजाब के लुधियाना शहर का। यहाँ भी परेशानियाँ हैं, लेकिन अभी बचाव है। बचाव इसलिए है क्योंकि पंजाब की धरती गुरुओं के आशीर्वाद से सराबोर है, तो यहाँ अभी कुछ बचाव है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ क्या हाल होने वाला है ये मैं कह नहीं सकता। अब दिल्ली के लोग इतने परेशान क्यों हैं? दिल्ली के लोगों में रिश्तों को लेकर इतनी परेशानी, मानसिक स्तर पर इतनी परेशानी, बच्चों को लेकर इतनी परेशानी, पैसों को लेकर इतनी परेशानी क्यों है? मतलब जिंदगी का हर एक पहलू उनका खराब है। चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, कहीं पर भी चैन नहीं है। दिल्ली के लोगों के जीवन में जल्दबाजी बहुत है, बहुत ज़्यादा तेजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली के लोग समझदार नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। और भारत जैसे देश में राजधानी में रहने वाले लोग अगर इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो वहाँ कैसे रह पाएंगे, है ना? सर्वाइव करने की भी एक क्षमता होती है, वो है उनके अंदर। लेकिन परेशानियाँ भी उतनी हैं। क्यों है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना, मेरा जो निजी अनुभव है वो ये है कि कर्म होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। मेरा जो निजी अनुभव है 3 प्रकार के। एक कर्म जो हम अपने लिए करते हैं, जिसका असर हम पर ही आता है। मान लो मैं अभी आग जलाता हूँ और उस जली हुई तीली से, है ना, माचिस की उस तीली से अगर मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा उसको, तो उसका सेक मुझे आएगा, मेरी चमड़ी जलेगी। और वही आग की तीली अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार के ऊपर लगाता हूं तो वो असर उस पे आएगा, उसकी चमड़ी जलेगी। मतलब कर्म किया मैंने, लेकिन सजा मिली दूसरे को। तीसरा कर्म ये होता है कि कर्म करूंगा मैं और उसका फल पूरा समाज भुगतेगा। उदाहरण के तौर पर उनके जीवन में जो ये परेशानी आई है, ये कहीं और से आई है। दिल्ली के इर्द गिर्द के लोगों ने अपने खेतों में आग लगाई और उसकी सजा उनको मिली। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधा हुआ अपने जीवन को जीता है। दिल्ली में हुआ क्या समझें। दिल्ली विकास की दौड़ में चलते हुए अपनी नदियों को प्रदूषित कर गई। नदी मुख्य तौर पर तो मैं यमुना नदी जानता हूँ, जो दिल्ली से होकर गुजरती है। और वह यमुना नदी का क्या हाल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और जब किसी भी शहर या घर का पानी प्रदूषित हो जाता है तो क्या असर होता है? जब वो पानी हम पिएंगे तो दस्त लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। और जहाँ का पानी खराब हो जाए, जिस शहर का, यही असर उन लोगों के जीवन में होगा, उनकी सेहत खराब होगी। अब पानी जो है चंद्रमा, मन की शांति से भी जोड़कर देखा जाता है, धन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, भावनाओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। तो दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले लोग इन चीज़ों से परेशान रहेंगे। दिल्ली शहर जो है ना, प्रदूषित तो है। ये वायु प्रदूषण आप सभी जानते हैं कितना है। पहले चंद्रमा खराब हो गया, पानी खराब हो गया, जिसके कारण ये चीज़ें खराब हो गई। और जब वायु खराब हो गई तो बृहस्पति खराब हो गया। बृहस्पति खराब होने का क्या मतलब है? विवेकहीन, बुद्धिहीन ये चीज़ें सामने आनी, बच्चे कहे से बाहर हो जाने। और बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नशा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुपात है इसका। अब जल भी प्रदूषित और वायु भी प्रदूषित। कहते हैं औसतन दिल्ली का व्यक्ति जब वायु में सांस लेता है ना वहाँ की, तो एक सिगरेट की डिब्बी पी जाता है पूरे दिन में, इतना प्रदूषण है वायु में। तो यहाँ पर किसी को सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैंसर हो जाता है। पिछले दिनों मैंने एक खबर भी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति को बिना स्मोकिंग करते हुए कैंसर हो गया, तो कारण उसका पोल्यूशन ही था। उसके बाद कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिल्ली में देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये 2 चीज़ें ही बहुत हैं, चंद्र और बृहस्पति, यानी कि पानी और हवा जहाँ की प्रदूषित हो गई,
वहाँ पर कुछ भी नेक नहीं रहा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कई लोग दिल्ली को छोड़कर बाहर भी जाकर बस रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली के लोग अगर अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, खुशहाल करना चाहते हैं, परेशानियां कम करना चाहते हैं, अब दिल्ली के लोग ज्योतिष और वास्तु पर बहुत पैसे खर्चते हैं, ज्योतिषी उनके पक्के बने हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ ऊपरी परत पे काम कर रहे हो, भीतरी परत पे काम नहीं कर रहे। तो भीतरी परत पे काम करना क्या है कि आपको अपने संसाधन जो हैं वो अच्छे करने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। पेड़ तो है खैर थोड़े बहुत, फिर भी तादाद और बढ़ानी पड़ेगी। यमुना को स्वच्छ करना होगा। अब लुधियाना में भी दिक्कत यही आ रही है, सतलुज को गंदा किया जा रहा है। तो जहाँ की नदी प्रदूषित हो जाएगी वहाँ पर कभी व्यक्ति सुखी रह नहीं सकता। आप जल की कीमत नहीं समझ रहे हो। इन पंचतत्वों से ही हमारा शरीर बना है। तो यही पंचतत्व जब धरती पर बिगड़ जाएंगे तो आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हो, बच्चे आपको नहीं पूछेंगे। तो लुधियाना में भी यही दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और जहां जहां पर नदियां प्रदूषित है वहां वहां पर बढ़ेगी। ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ 2 शहर आपको बताए। तो आपको अपनी यमुना स्वच्छ करवानी होगी, जागरूकता से, सरकार से आग्रह करके, और वायु प्रदूषण को रोकना होगा। ये 2 चीजें जब ठीक हो गई तो शायद आपको दिल्ली वालों इतने उपायों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। परेशानियां तो आएंगी इस आधुनिकता भरी जिंदगी में। तो मैंने कहा ना, अब कर्म आपने चाहे कभी नदी गंदी की ही ना हो, लेकिन जो समाज के दूसरे लोग गंदा कर रहे हैं उसको, जो उदाहरण मैंने बताया, करे कोई और भरे कोई, तो सामाजिक तौर पर कर्म गलत हो रहे हैं। 2, 4, 10, 20, 200, 500 फैक्ट्रियां वाले अगर नदी गंदी कर रहे हैं तो दिल्ली की पूरी आबादी उसका दंश झेल रही है। ठीक है ना। और अपने स्तर पर आप जब खुद जाकर नदी गंदी करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। तो वैसे भी आप नदी के घाट पर जब जाएं ना, ये देखिए जैसे आपको शायद कुछ नज़र आ रहा हो, लोग यहाँ पर लिफाफे, गिलास, पानी की बोतलें, कपड़े, क्या कुछ फेंक जाते हैं। कब आएगी हमें जागरूकता। हमें ये बताया जाता है कि भारत विश्व गुरु था, दोबारा बनेगा। तो हम सभी को मिलकर ये प्रयास करने पड़ेंगे कि अपने जो कुदरती संसाधन हमें ईश्वर ने दिए हैं ना, वो गंदे ना करें। जीवन से 50% मुश्किलें वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो नदियों को स्वच्छ रखें, कूड़ा करकट ना करें, वायु प्रदूषण ना करें, कूड़ा करकट ना फैलाएं, क्योंकि भूमि तत्व भी बिगाड़ लेते हैं हम कहीं पर भी कुछ भी फेंक के। सरकार ने जो सुविधा दी है वहीं पर कचरा फेंके। तो ये भी सुधार करें, चाहे वो दिल्ली वाले हों, लुधियाना वाले हों, या देश या दुनिया के किसी कोने में व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है, ये सुधार अपने अंदर करें, उसे अच्छे अनुभव अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से, जल देवता की कृपा से, व्यास महाराज जी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।